हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। कैसे हैं आप? काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है 403 मेट्स वीज़ा का रिज़ल्ट कब आएगा, एनी अपडेट। 462 का बहुत इंक्वायरी आ रही है कि नेक्स्ट बैलेट के नाम आएंगे या नहीं। एंड लास्ट हमारे डामा के वीडियोस में स्किल असेसमेंट को लेकर भी और वर्क वीज़ाज़ कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में वीज़ा मिल जाता है, हाउ टू प्रोसीड। तो ये जब हमने वीडियोस पीछे रिलीज़ किए, इससे रिलेटेड काफ़ी इंक्वायरीज़ आपने कमेंट बॉक्स में पूछी, फ़ोन्स पे भी पूछी, मीटिंग्स में भी पूछी गई। तो एक ये कॉमन सा वीडियो है जिसमें आपकी जितने भी इंक्वायरीज़ अब तक हैं रिगार्डिंग दीज 3 थिंग्स लाइक डामा एंड उसमें वर्क वीज़ाज़ के लिए कैसे हमें प्रोसीड करना है, स्किल असेसमेंट कहाँ पर कैसे क्या उसका रोल है, और जो ये नए वीज़ाज़ हैं इसमें क्या अपडेट है। तो पूरा वीडियो सभी लोगों को कैटर करता है जो इसके हमारे चैनल के विजिटर हैं रेगुलर, बोथ यंगस्टर्स एज वेल एज दोज विच आर अबाउट 30, 40 और 50। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस विद अस then just book a slot with us, log on to our website hariomconsultants.com। और जितने भी हमारे वीडियो होते हैं उसका ब्लॉग फॉर्म में भी उस पर रेगुलरली अपडेट आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, बिकॉज सम पीपल लव टू रीड। तो आपका रीडिंग में इंटरेस्ट है, सो hariomconsultants.com पे रेगुलरली हमारे वीडियो से रिलेटेड ही आर्टिकल्स आते रहते हैं, राइट। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले 403 के अपडेट की बात करते हैं। 403 के रिजल्ट्स, द प्रोसेसिंग टाइम इज़ अराउंड 40 डेज़। और इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि जो लोग ने डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी वगैरह हैं जिनके, तो दे आर क्रॉस चेकिंग दैट इन ग्रेट डिटेल। उनका एक्सपीरियंस भी चेक किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंटेशन भी चेक की जा रही है, मतलब दे आर, मतलब होता है ना, बिल्कुल डिटेल से चेकिंग हो रही है। तो जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो उसमें आपको हम क्राइटेरिया थोड़ा शेयर कर पाएंगे कि किस तरह के रिज़ल्ट्स, किस तरह के प्रोफाइल्स को वीज़ा ग्रांट हो रहा है, राइट। 462 में तो स्ट्रेट वे था जो लकी ड्रॉ में आया और उसके पास डॉक्यूमेंट्स एज़ पर जो थे उनके थे तो उसको ग्रांट हो जाता था। 403 का अभी कोई भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, एंड जैसे ही पता लगेगा विल अपडेट यू। एंड द प्रोसेसिंग टाइम इज़ 40 डेज़। तो ये था 403 से रिलेटेड अपडेट। अब 462 के नेक्स्ट बैलेट के नाम आएंगे कि नहीं आएंगे उस पर आपको थोड़ा बताते हैं। ये हमने पहले भी बताया था। तो एक डेडलाइन हमें पता लगी है, 2 मार्च इज़ द डेडलाइन विच दे हैव गिवन टू द कैंडिडेट्स जिनका हेल्थ चेकअप अड़ा हुआ है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जिनका हेल्थ चेकअप में प्रॉब्लम है, जिनके हेल्थ में कोई इशू आया है, तो उनकी फाइल्स रुकी हुई हैं, उनकी वजह से स्लॉट्स जो वीज़ा के ग्रांट होने हैं वो खाली हैं और वही ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि दे आर गिविंग, एम्बेसी इज़ गिविंग देम चांस कि अगर आपका हेल्थ क्लियरेंस हो जाता है देन विल ग्रांट यू द वीज़ा। और अगर इन केस वो हेल्थ चेकअप उनका नहीं हो पाता है, मीन्स उनका हेल्थ में वही फिर से प्रॉब्लम आती है, तब नए लोगों को मौका दिया जाएगा। तो वो जो डेडलाइन है उनकी है वो 1 मार्च है, राइट। तो सो व्हाट इंफॉर्मेशन और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कि 1 या 2 मार्च के बाद अगर इनको क्लियरेंस नहीं मिलता है तो एक और बैलेट में दोबारा से नाम आएंगे जो स्लॉट्स खाली पड़े हैं तो उसको फिल करने के लिए। तो ये दोनों 403 एंड 462 वीज़ाज़ की अपडेट हो गई। अब बात करते हैं डामा। इसमें जब हम वीडियो रिलीज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो लोगों में ये रह जाता है कि ये जो हमें कॉल्स आते हैं या जिस तरह से इंक्वायरीज आती हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये प्रोडक्ट है और उसमें वो कहते हैं क्या टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितने देर में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। आई थिंक आपके मन में भी ऐसे सवाल होते होंगे जब आप वर्क वीज़ा के बारे में कहीं भी किसी भी जगह से पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं। तो एक चीज़ आप ज़रूर दिमाग में रखिए कि जितने भी ये वर्क वीज़ाज़ की प्रोसेसेस हैं इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, या प्रोसेसिंग टाइम ज़रूर फिक्स होता है सब कुछ होने के बाद। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने भी वीज़ाज़ वर्क वाले हैं, अब ये बैलेट वाले वीज़ाज़ छोड़ दीजिए जो कि ओपन वर्क परमिट है, उसमें तो आपको स्पॉन्सर का लेना देना है नहीं, राइट।
वो तो जैसे आपका बैलेट में नाम आया, आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आपको मिल जाना, देन यू कैन सर्च द फॉर वर्क। और वहाँ पर भी कोई इशू ज़्यादा नहीं आता है, बिकॉज यू हैव द वर्क राइट्स। द ओनली थिंग इज़ सही टाइम पे सही पीपल आपको मिलने चाहिए, तो काम भी मिल जाता है। तो ये इनको रखो साइड पे। अब हम कोर वर्क वीज़ाज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें स्पॉन्सर रिक्वायर्ड है। स्पॉन्सर कौन होता है? जो आपको नौकरी देगा, राइट। अब इसी के पीछे सारी कहानी है कि इस चीज़ में स्पॉन्सर के पास पहुंचने में टाइम लगता है। उसका कोई भी XYZ जो जेन्युइन है वो नहीं बता सकता कि आपको कब मिलेगा, राइट। प्रोसीजर वेज आपको बता सकते हैं जिससे जल्दी क्रैक डाउन होता है। तो वो तरीके क्या हैं? उनमें से सबसे पहला तरीका आता है स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट क्या है? सिंपल भाषा में स्किल असेसमेंट एक वेरिफिकेशन का तरीका है आपके टैलेंट का, आपके एक्सपीरियंस का और आपकी एजुकेशन का। कोई भी अच्छा प्रोफेशन स्किल आपके पास है, इंजीनियर हैं आप, मैनेजर हैं, वॉट एवर, देयर आर मैनी ट्रेड्स, ठीक है ना, जिसमें भी आपका स्किल है और उससे रिलेटेड आपके पास एजुकेशन भी है और वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो वो अगर आपने वर्क वीज़ा लेना है या कोई भी इस कैटेगरी का वीज़ा लेना है या PR लेनी है, वॉट एवर द रीज़न इज़, आपको वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। चलो PR वाला तो लंबा प्रोसेस है। 189 की अगर बात करें, 189 इज़ पॉइंट बेस्ड वीज़ा। इसमें अगेन एम्प्लॉयर नहीं चाहिए, बट इसमें भी स्किल असेसमेंट वही सेम ही स्किल असेसमेंट इसमें लगता है। और बाकी ये जो डामा के अंडर वर्क वीज़ाज़ हैं या वैसे जो वर्क वीज़ाज़ हैं 482, 494, इन सब में जिसमें एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेरिफिकेशन हुई होनी चाहिए। मींस आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस पूरे डिस्कशन से पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं वर्क वीज़ा के अंदर, चाहे वो डामा के अंडर है, चाहे आप डायरेक्ट PR 189 पॉइंट बेस्ड डालना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल, या फिर आप स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू 190 पे जाना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़, स्किल असेसमेंट इज़ मस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बहुत ही कम ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें स्किल असेसमेंट को सरपास किया जाता है, नहीं तो मोस्टली जितने भी आप देखेंगे, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, AC मैकेनिक्स हो गए, हैवी डीजल मैकेनिक, वॉट एवर इट इज़, हर एक में उन्होंने स्किल असेसमेंट का जो है ऑप्शन क्या कंडीशन रखी हुई है। अब इसमें होता ये है कि जब आप हायर लेवल के जैसे प्रोफेशनल हैं, जैसे आप इंजीनियर हैं, तो उन केसेस में सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस, एविडेंस, आपके पे स्लिप्स या बिजनेस वॉट एवर इट इज़, एविडेंस जो है ना आपके पास सॉफ्ट कॉपीज़, उसके बेसिस पे असेसमेंट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जब आप एक लेवल कोर ग्राउंड लेवल पे जाते हैं जिसमें मैकेनिक्स आ गए, AC टेक्नीशियंस आ गए, कारपेंटर्स आ गए, तो इसमें इन्होंने थोड़ा लेवल और डीप किया होता है कि आपका एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन तो होता ही है, बात साथ के साथ स्किल का भी टेस्ट लिया जाता है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली आपको कितना आता है। ये लोअर जैसे आप टेक्नीशियंस हो गए, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन, जनरल इलेक्ट्रीशियन, इसमें होता है। अब मैं इन दोनों को आपको वो बताता हूँ कि किसको जल्दी PR मिलती है या किसको मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। द थिंग इज़, जो ग्राउंड रियलिटी पे मेनली जो फील्ड वर्कर है, टेक्नीशियंस ले लीजिए, मैकेनिक्स ले लीजिए, इनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बट उनको क्वालिफाइड नहीं मिल पाते। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम, और जो कह सकते हो ना गैप, यहीं पर गैप है। अगर आप PR पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 189 पॉइंट बेस्ड, तो इनका कट ऑफ 65, 70 इससे ऊपर जाता ही नहीं। वाई? रीज़न ये है कि क्वालिफाइड जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें, वो भी लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक आपका एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप अगर जो सुन रहे हैं पेरेंट्स, सुन के ले कह रहा हूँ, इफ़ यू वांट योर किड टू सेटल डाउन देयर विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो इन ट्रेड्स की तरफ आप जाइए। अब ये ट्रेड्स ये नहीं है कि आपने ऑस्ट्रेलिया से ही करना है। ऑस्ट्रेलिया से करोगे तो बहुत बढ़िया है, वो इतना आसान भी नहीं है। करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर आपका सारा कुछ बैकग्राउंड ओके है, कोई गैप नहीं है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन अगर इंडिया से भी कर लेते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये चीज़ अगर आप ये ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फील्ड वर्कर का, प्लम्बिंग हो गई, वुड वर्क हो गया, कारपेंटर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपको इंग्लिश कॉम्पिटेंट लेवल की आती है, ओवरऑल 6 बैंड, देन आपकी PR कहीं भी नहीं गई। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो डायरेक्टली फॉर द PR, वर्क वीज़ा आपको डामा के अंडर बहुत रिक्वायरमेंट है।
ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए ना, स्किल असेसमेंट पॉजिटिव ही नहीं, मतलब हो ही नहीं पाता, क्योंकि लोगों के पास जितने भी कारपेंटर्स फील्ड वर्कर्स हैं उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो उनको लैंग्वेज टेस्ट नहीं आता। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत कम है, रेयर है, और इन्हीं की डिमांड है। तो अगर आप फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं, इन जो स्किल्स की बहुत वैल्यू है। अब मैं आपको इंजीनियर्स की से कंपैरिजन करता हूँ स्ट्रेट अवे। अब इंजीनियर्स जो हैं, इंजीनियर्स भरे पड़े हैं। हाँ, आप अगर लगाएंगे ना, मैं अब इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इंडिया में बहुत इंजीनियर्स, क्योंकि कॉलेजेस बहुत खुल गए, तो एक ये भी आप पेरेंट्स ध्यान रखें कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ करना है, ध्यान से करिए। बिकॉज अब हमारे पास केसेस आते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है, असेसमेंट के टाइम पे वो बाहर हो जाते हैं। रीज़न क्या है? उनका इंस्टीट्यूट ही ऑस्ट्रेलिया नहीं मानता। तो अगर इंजीनियर्स की तरफ ही, अगर प्रोफेशन की तरफ जाना है तो थोड़ा अच्छे इंस्टीट्यूट्स में करें। चलो एक मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरिजन। अब इंजीनियर्स का 100 कट ऑफ जाता है पॉइंट्स, अगर पॉइंट बेस्ड वीज़ा 189 लेना है। कहाँ 65 और 75 थ्रेश होल्ड पर ही आपको इन्विटेशन आ जाता है, और कहाँ इंजीनियर्स 90, 100, 80, 85, सिविल में 85 तक रहता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 90 तक भी जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका बेटा इंजीनियर है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बाहर सेटल करना, एक तरफ आपका किड जो है वो इंजीनियर बन गया, एक तरफ वो वेरी एफिशिएंट इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन, या इन मेडिकल लाइन एक्सरे टेक्नीशियन, वट एवर इट इज़, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और सर्टिफिकेशन एंड इंग्लिश। सो हिल गेट न्यूक्लियर मेडिसिन का। आप टेक्नीशियन की बात कीजिए, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन कौन है? ये जो स्कैन्स करते हैं आपके, राइट, इन हॉस्पिटल्स। अब जो ये न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन है या एक्सरे टेक्नीशियन है, इनका कट ऑफ 75 गया लेटेस्ट, अगर आप PR पॉइंट बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करें। और अगर सीधा डामा अंडर और वर्क वीज़ा लेने हैं, उसके लिए भी रेडली अवेलेबल है। सो द थिंग ऑफ होल ऑफ दिस डिस्कशन इज़ कि स्किल फील्ड वर्कर्स की बहुत डिमांड है, और फील्ड वर्कर के पास रेलिवेंट चीज़ें नहीं हैं। तो इनमें से रेलिवेंट चीज़ क्या है? वो निकल के आती है स्किल असेसमेंट एंड योर लैंग्वेज। तो ये दो चीज़ें आपको अगर जल्दी अब्जॉर्ब होना है अब्रॉड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ PR और आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क वीज़ाज, वेदर डामा के अंडर या वैसे रेगुलर वर्क वीज़ाज, तो दो चीज़ें आपके पास 100% होनी चाहिए, स्किल असेसमेंट एंड योर लैंग्वेज। तो एक्सपीरियंस आप ज़रूर बनाइए, मतलब आपको प्लानिंग से चलना पड़ेगा। पेशेंस इज़ ऑल्सो द की टू सक्सेस इन दीज काइंड ऑफ केसेस, ठीक है ना। बैलेट वगैरह में आप ट्राई करिए, बैलेट का अगर आपका, क्योंकि उसमें लक फैक्टर है, ठीक है ना, लक फैक्टर से काम बन गया तो आप थोड़ा फास्ट निकल जाएंगे, दैट इज़ द वे। सेकेंडली विजिटर पे जो लोग कहते हैं, विजिटर पे जा सकते हैं, अप्लाई भी हो जाता है, पर वहाँ पर अगेन विजिटर पे भी अगर आप जाके वहाँ काम लेना चाहते हो, अगेन दे रिक्वायर स्किल असेसमेंट प्लस योर लैंग्वेज। ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, ये आपको अगर आपने मन बनाया हुआ है सेटलमेंट का, चाहे वर्क वीज़ा के थ्रू, चाहे PR, जैसे मर्जी, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और अगर आप बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि किस तरफ आपको जल्दी सेटलमेंट का मिलेगा। आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर, राइट। तो स्किल असेसमेंट इज़ बेसिकली वेरिफिकेशन। अब कौन सी एजेंसी ने करनी है, किस जॉब के लिए, कब होनी है, कितना टाइम लगना है, कितनी फ़ीस। ओवरव्यू दे देता हूँ, 50, 60, 80, 90 हज़ार तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड एंड डिपेंडिंग अपॉन द विच काइंड ऑफ असेसमेंट यू आर गोइंग टू डू, मतलब किस प्रोफेशन की करवा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑनलाइन। बाकी मैंने डिफरेंस की बता दिया आपको कि अगर आपका फील्ड वर्कर हैं आप, तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज का भी टेस्ट लिया जाएगा। इंडिया में सेंटर्स हैं थ्रू आउट इंडिया, तो वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्किल असेसमेंट प्रोसेस। तो आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर उनके जो ऑफिशियल ऑथोराइज्ड होते हैं वो आपको चेक करते हैं। तो ये एक बार अगर आपका हो जाता है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, किसी भी तरह के फील्ड वर्कर हो, आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिव है, फिर जब आप डामा की तरफ रजिस्टर में करेंगे, आपका बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आएगा एंड यू कैन गेट द वीज़ा। सिमिलरली डामा में नहीं जाना, आप विजिटर वीज़ा लगवाइए, वहाँ पर जाकर आप ये सब शो करेंगे, तब भी आपको वर्क मिलने का बहुत ईजिली और जल्दी काम बन सकता है। बाकी PR विदाउट एनी स्पॉन्सर 189 तो है ही, राइट। सो दीज आर द वेज टू सेटल डाउन
इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप इसको एक ऐसा मत समझिया करिए कि कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, मैंने आपको बताया। पहले आप अपनी बेसिक्स जो मेन कंडीशंस हैं वो फुलफिल कीजिए, स्किल असेसमेंट, लैंग्वेज टेस्ट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन, देन यू आर गुड टू गो। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वीडियो था, थोड़ी अपडेट्स थी। बाकी नेक्स्ट डामा का वीडियो इज़ ऑल्सो रेडी, तो 3-4 दिन के बाद रिलीज़ हो जाएगा। सो एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर कमेंट इफ़ यू वांट टू आस्क, यू कैन राइट बिलो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।